हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। आज की इस वीडियो में आप और हम भगवान हनुमान के उस साधना की चर्चा करेंगे, उसकी विधि के बारे में, जिस साधना के द्वारा कलयुग में व्यक्ति किसी भी अपने कार्य को और किसी भी अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। वह धन से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, अपने व्यापार से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, अथवा साक्षात्कार से संबंधित हो, कहने का अर्थ है इंटरव्यू से संबंधित हो, अथवा ऐसा कोई भी काम जहां अब उम्मीद की कोई किरण न दिख रही हो और तब जहां हमें भगवान हनुमान की शक्तियों की सहायता लेनी पड़े। कलयुग में समस्त देवीय शक्तियों में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है बाबा हनुमान का। हनुमान जी कलयुग के जीवंत देवता हैं और इनकी उपासना कलयुग में सर्वाधिक लाभप्रद बताई गई है। कलयुग के इस प्रतिदिन की जिंदगी में, जीवन में कई बार हम ऐसी परेशानियों में या ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जहां अब उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती, कोई ऐसी सहायता की हम उपेक्षा रखते हैं जो सहायता हमारी काम को पूर्ण कर दे। तो जो मनुष्य होते हैं कुछ तो निराश होकर बैठ जाते हैं, पर कुछ तंत्र की साधना को जानते हैं और अपने हठ को, अपने कार्य को, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने हेतु वे शांत नहीं बैठते, वे साधना की शक्ति को प्राप्त करते हैं। आज हम उसी साधना के बारे में चर्चा करेंगे जिससे हम अपनी सभी अपूर्ण हो रही कामों को, कार्यों को पूर्ण कर सकें। पर यहां एक बात आप समझ लीजिए, इस साधना द्वारा आप केवल सही कामों को ही कर पाएंगे। यदि आप ऐसा समझते हैं कि इस साधना से आप किसी का बुरा करेंगे, किसी का अहित करेंगे, या आप किसी ऐसे कार्य को पूर्ण करने की चेष्टा करेंगे जिससे किसी का लाभ न हो, वरन किसी का दुख हो, नुकसान हो, तो आप कभी भी यह साधना को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आप पाप के उस बागडोर में फंस जाइएगा जहां से निकलना बेहद ही कठिन है और नामुमकिन है, क्योंकि जिस अदालत के न्यायाधीश भगवान हनुमान हैं वहां केवल न्याय मिलता है और निष्पक्ष फैसला होता है। तो इस साधना के बारे में कुछ जान लीजिए। इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वह चाहे आपका धन से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या फिर साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू से संबंधित हो, अथवा कोई भी आपका ऐसा काम जहां अब आप फंस चुके हैं और भगवान हनुमान से उनकी सहायता चाह रहे हैं। तो इस साधना को आप नवरात्र से कर सकते हैं, होली से कर सकते हैं, दीपावली से कर सकते हैं, अथवा शुक्ल पक्ष के मंगलवार से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। आप में से जिनकी दीक्षा हुई है, जिनकी दीक्षा नहीं भी हुई है, जिन्होंने आज तक साधना किया है या नहीं भी किया है, कोई प्रथम बार भी चाहे तो इस साधना को कर सकते हैं। बस आपका जो हृदय है, जो दिल है, वह पवित्र मनोकामना के साथ और सही मनोकामना के साथ इस साधना में उतर सकता है। प्रावधान है इस साधना का कि इस साधना को दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर में ही किया जाए। कहने का अर्थ है जिस मंदिर में भगवान हनुमान का जो मुख है वो दक्षिण मुखी हो। लेकिन यदि व्यवस्था न हो पाए तो फिर आप अपने घर में भी इस साधना को कर सकते हैं, अपने साधना कक्ष में भी इस साधना को कर सकते हैं। अपने घर में यदि आप करना चाहें तो आपको एक हनुमान जी की मूर्ति की आवश्यकता पड़ेगी। समय क्या होगा साधना का? तो इस साधना को सर्वाधिक लाभ हेतु ब्रह्म मुहूर्त में करें। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं तो फिर आप रात्रि कालीन में करें, क्योंकि यह तंत्र साधना है। या तो ब्रह्म मुहूर्त में फल देगा या तो रात्रि कालीन में फल देगा। वस्त्र के रूप में आप केसरिया वस्त्र पहन सकते हैं, जिसे भगवा वस्त्र भी कहा जाता है, और आप लाल वस्त्र का भी चुनाव कर सकते हैं। साधना के दौरान जो दीपक जलेगा वह शुद्ध घी का हो सकता है, अथवा आप तेल के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। माला के रूप में आप रुद्राक्ष की माला, अथवा जो इस साधना में प्रावधान है लाल मूंगे की माला का प्रयोग कर सकते हैं।
दिशा या तो उत्तर की दिशा होनी चाहिए या तो पूर्व की दिशा होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप जब मंत्र जप करेंगे तो आपका मुख या तो उत्तर को होना चाहिए या पूर्व को होना चाहिए। तो अब जिस जिस भी दिन से आपको साधना की शुरुआत करनी है, सर्वप्रथम उस पूजन कक्ष की या फिर उस मंदिर की गंगा जल एवं गोमूत्र का छिड़काव करके उस स्थान को पवित्र कर लें। यदि आप घर के पूजन कक्ष में भी कर रहे हैं तो ठीक इसी प्रकार पवित्रीकरण कर लें। उसके उपरांत स्वयं भी स्नान कर लें। अब शांत चित्त से बैठ जाएं और सर्वप्रथम हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर यह संकल्प ले लें कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका स्थान एवं आपका गोत्र एवं आप किस मनोकामना हेतु या किस कार्य सिद्धि हेतु इस साधना को कर रहे हैं, ऐसा बताकर जल को भूमि पर छोड़ दें। बताना चाहेंगे यह साधना 40 दिनों की है, जिसमें आपको प्रतिदिन 10 माला का जप करना है। तो संकल्प लेने के बाद अब भगवान हनुमान का जो मूर्ति है उसका पंचोपचार पूजन कर लें। पंचोपचार पूजन का अर्थ होता है धूप, दीप, पुष्प, गंध एवं नैवेद्य से। अब आपको करना क्या है कि अब आपको हनुमान जी की जो मूर्ति है उस पर चमेली तेल या फिर शुद्ध गाय के घी का मिश्रित केसरी सिंदूर का चोला चढ़ाना है। इसके बाद भगवान हनुमान को आपको जनेऊ अर्पित करना है और भोग के रूप में बेसन या बूंदी के लड्डू का भोग लगा देना है। भोग लगाने के उपरांत अब आपको मंत्र जाप चालू करना है। मंत्र जान लीजिए। मंत्र है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाए। यह मंत्र वीडियो के दौरान और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो इसी साधना विधि के साथ, इसी मंत्र के साथ रुद्राक्ष की माला अथवा लाल मूंगे की माला पर इस मंत्र को 40 दिनों तक हनुमान जी के सामने पूर्वाभिमुख अर्थात उत्तर मुख होकर इस मंत्र का पूर्ण श्रद्धा से जप करना है। इस साधना के दौरान जो परेशानियां थी वो और बढ़ जाएंगी और आपकी परीक्षाएं भी होंगी, पर अपने जो धैर्य है उसको धारण करके पूर्ण श्रद्धा के साथ 40 दिनों तक इस साधना को अवश्य करिएगा। भगवान हनुमान की कृपा से, भगवान हनुमान के अनुकंपा से आप जिस भी मनोकामना हेतु यह कर रहे हैं वह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये तो हो गई साधना की बात। अब आप में से जो लोग बहुत आजकल बिजी हैं, जो बिजी शेड्यूल का जीवन जीते हैं, ऑफिस है, काम है, नौकरी है या कोई अन्य दुकान है आपका, बहुत अधिक यदि आप व्यस्त रहते हैं तो आप बिना संकल्प लेकर ही, बिना साधना का ही, केवल भक्ति रूप से ही इस मंत्र का जप कर सकते हैं। पर भक्ति करने पर आपका काम कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप करते रहिए, हनुमान जी की कृपा हुई तो आपका कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा। यदि आप गारंटीड रूप से नियम में बंध कर संकल्प लेकर करते हैं तो बड़ा से बड़ा काम आपका 40 दिनों के अंदर जरूर पूर्ण होगा। केवल श्रद्धा से नियमों का पालन करें और मंत्र पर विश्वास कर यह साधना को पूर्ण करें। अब आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हनुमान साधना के 3 प्रमुख नियम क्या होते हैं। हालांकि पहले वाली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ, पर फिर से बताना बहुत आवश्यक है। तो आप यदि भगवान हनुमान की किसी भी साधना को करते हैं तो उसमें सफलता हेतु 3 प्रमुख नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है ब्रह्मचर्य का नियम। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें, प्रथम। दूसरा नियम है कि इस साधना में स्त्री संसर्ग से पूर्णतः आपको दूर रहना है। और तीसरा और अंतिम नियम है कि जब तक यह साधना चलेगी आपको अपना भोजन अपने हाथ से ही बनाना है। इन 3 नियमों के अतिरिक्त जो साधना के बेसिक यानी कि मूलभूत नियम होते हैं उनका जो वीडियो में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह वीडियो दे दिया गया है। उन नियमों को भी अवश्य जान लें। तो भगवान हनुमान की कृपा से आप अपने बड़े से बड़े कामों में पूर्ण हो, सफल हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव, जय श्री हनुमान।